रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं शामे सुखन। एक हसीन और यादगार शाम सुखनवर और सुखन फहम सामीन के लिए। मारूफ शायर और अदीब, गजल गायक, गीतकार, नावल निगार, अफसाना निगार और मुसन्निफीन का मुख्तसर तारुफ और दिल को छू जाने वाली हकीकत से करीब तरीन कहानियाँ। उर्दू अदब की एक खूबसूरत झलक। सिर्फ खुशबू की बात होती है जब भी उर्दू की बात होती है। निराली शान अजब आन बान बोलती है, जहर सिमत जो उर्दू जबान बोलती है। मुसलसल झांक आए हम जबानों के खजानों में, लगी उर्दू ही प्यारी सारी दुनिया की जबानों में। परेशान है पर अपनी आन अपनी शान रखती है, उड़ा करती है शाही की तरह ऊंची चट्टानों में। आइए सुनते हैं शामे सुखन। सामिन कुवैत की उर्दू शायर से फिर एक बार अब्दुल्ला अब्बासी, रज़िया अशरफ और बरकत खान के साथ हाजिर हैं। शाम सुखन की एक और खूबसूरत शाम हिंदुस्तान के मारूफ शायर और अदीब जानिसार अख्तर के नाम। सामिन उर्दू अदब के अजीम रोमानी शायर और हिंदी फिल्मों के मारूफ नगमा निगार जानिसार अख्तर के फन और शख्सियत का अहाता करते हुए हम आपको बताते चले कि हिंदी फिल्मों में जब मारूफ नगमा निगारों की बात चलती है तो शाहिद लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, शकील बदायूनी, जानिसार अख्तर और कतील शिपाही जैसे नाम उभर कर सामने आते हैं। लेकिन जानिसार अख्तर ने फिल्मों में नगमे लिखने के अलावा उर्दू गजल में अपना एक मुनफरिद और नुमाया मकाम कायम किया। फिल्मी दुनिया में होकर भी उर्दू अदब में अपनी एक मुनफरिद और अलग पहचान बनाई। 18 फरवरी सन 1914 को मध्य प्रदेश ग्वालियर में पैदा होने वाले जानिसार अख्तर को अहले अदब 20वीं सदी का एक बड़ा रोमानी शायर तस्लीम करते हैं। रोमानी शायरी के साथ साथ आप तरक्की पसंद तहरीर के भी फाल रुकन की हैसियत से काम करते रहे। जानिसार के वालिद मुजफ्फर खैराबादी और ताया बिस्मिल खैराबादी दोनों ही शायर थे। इस तरह शायरी आपको विरसे में ही मिली थी। अपनी इब्तिदाई तालीम के बाद 10वीं पास करने के बाद आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। यहाँ से आपने बीए ऑनर्स और एमए की डिग्री हासिल की। जानिसार यहाँ पीएचडी की तैयारी कर रहे थे कि घरेलू हालात की वजह से ग्वालियर वापस लौटना पड़ा। इसी असना में आप विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में उर्दू लेक्चरर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देने लगे। इसी बीच 1943 में आपकी शादी मारूफ शायर मज्जाज लखनवी की हमशीरा सफिया सिराजुल हक से हुई। उनके वतन से 2 बेटे जावेद अख्तर और सलमान अख्तर 1945 और 1946 में पैदा हुए। भोपाल में हमीदिया कॉलेज में जानिसार ने उर्दू फारसी डिपार्टमेंट संभाला। इसी दौरान आपकी अहलिया सफिया भी हमीदिया कॉलेज से वाबस्ता हो गयी। 1949 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और मुंबई चले आए। मुंबई आने के बाद इनके 2 मकासद थे, एक फिल्मी गीत लिखना और दूसरे अपने शेरी मजमूए की इशाअत करवाना। मुंबई में इनकी मुलाकात मलिक राज, आनंद कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और इस्मत चुगताई जैसी अदीबों से हुई। 1953 में उनकी अहलिया सफिया इंतकाल कर गयी।
सफिया के जानिसार के नाम खतूत के मजमूए सबसे पहले 1955 में शाये हुए। हिंदी में उनके खतूत का तर्जुमा प्रोफेसर असगर वजाहत ने किया। खतूत के ये मजमूए हरफे आशना और जेरे लब के नाम से शाया किए गए। समीकरण में इसमें कोई शक नहीं कि जानिसार अख्तर की शायरी में जहाँ मारूजी सदाकतों का बरमला इजहार है, वहीं उनकी शायरी रोमानियत की चाशनी से भी लबरेज नजर आती है। इसके साथ साथ कहीं कहीं मायूसी और नाउमीदी की परछाइयाँ भी जा बजा मिलती हैं। ये भी कहा जाता है कि उनकी गजलों में जो रोमानियत है वो उनकी घरेलू जिंदगी के हवालों से भरी है। गजलों में जो मुख्तलिफ रंग मिलते हैं वो उनके अशार में बासानी ढूंढे जा सकते हैं। हर एक रूह में एक गम छुपा लगा है मुझे, ये जिंदगी तो कोई बद्दुआ लगे है मुझे। मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे है मुझे। हमसे भागा न करो दूर गजलों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। और जानिसार अख्तर कहते हैं, खुद ब खुद नींद सी आंखों में घुली जाती है, महकी महकी है शबे गम तेरे बालों की तरह। रही है दाद तलब उनकी शौकियां हमसे, अदा शनास बहुत हैं मगर कहाँ हमसे। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए है, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए है। जानिसार अख्तर के शेरी मजमुओं में नजरे तबां, सलासिल, जावेदां, पिछली पहर, घर आंगन और खाक दिल शामिल हैं। खाक दिल पर उन्हें 1976 में साहित्य एकेडमी अवार्ड से सरफराज किया गया। जानिसार अख्तर ने मजमूई तौर पर 151 फिल्मी गीत लिखे। आपने ज्यादातर सी रामचंद्र, ओपी नैयर और खयाम जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। यहाँ काबिले जिक्र है कि जानिसार को AR कारदार की फिल्म यास्मीन के नगमात से बेहद मकबूलियत मिली। इसके अलावा गुरुदत्त की फिल्म CID के नगमे भी बेहद मकबूल हुए। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में। जानिसार ने सन 1967 में बहू बेगम के नाम से फिल्म भी बनाई। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी थी। आपकी मशहूर फिल्मों में रुस्तम सोहराब, रजिया सुल्तान और प्रेम पर्वत वगैरह शामिल हैं। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए।
के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। जानिसार के चंद नगमात का जिक्र करते चले जिनकी वजह से उन्हें हद मकबूलियत हासिल हुई। उनमें आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आजा रे मेरे दिल पर आजा, कहीं एक मासूम और नाजुक सी लड़की, गरीब जान के हमको न तुम दगा देना, तो ए दिले नादा, ए दिले नादा, ए दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ए दिले नादा, ए दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं दश्त सहरा में, ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपने दरिया में, कैसी उलझन है, क्यों ये उलझन है, एक साया सा रूबरू क्या है, ए दिले नादा, ए दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। फिल्मों में गीत लिखने के अलावा जानिसार की अक्सर गजलें और नज़में भी उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया है। चंद ऐसे ही शाहकार तख्लीकात को आप भी यहाँ मुलाहिजा फरमाइए। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, जब चाक कोई हाथ लगाते हैं चमन में, शर्माने लचक जाए तो लगता है कि तुम हो, जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर, चुपचाप से सो जाए तो लगता है कि तुम हो। जिंदगी तन्हा सफर की रात है, अपने अपने हौसले की बात है, क्या पता पहुँचेंगे कब मंजिल तलक, घटते बढ़ते फासलों का साथ है। जिंदगी ये तो नहीं तुझको संवारा ही न हो, कुछ न कुछ तेरा एहसान उतारा ही न हो। कुएं कातिल की बड़ी धूम है, चल कर देखें क्या खबर, कुछ दिलदार से प्यारा ही न हो। दिल को छू जाती है रात की आवाज कभी, चौंक उठता हूँ कहीं तुमने पुकारा ही न हो। कभी पलकों पे चमकती है जो अश्कों की लकीर, सोचता हूँ तेरे आंचल का किनारा ही न हो। जिंदगी एक खलिश दे के न रह जा मुझको, दर्द वो दे जो किसी सूरत गवारा ही न हो। शर्म आती है कि उस शहर में हम हैं कि जहाँ न मिले भीख तो लाखों का गुजारा ही न हो। भूले न किसी हाल में आदाब नजर हम,
मुड़कर न तुझे देख सके वक्त सफर हम, जीने का हमें खुद न मिला वक्त तो क्या है, लोगों को सिखाते रहे जीने का हुनर हम। एक तेरे ताल्लुक से हमें याद है इतना, एक रात को मेहमान रहे थे तेरे घर हम। दुनिया की किसी छाँव से धुंधला नहीं सकता, आंखों में लिए फिरते हैं वो ख्वाब सहर हम। वो कौन सी आहट थी जो ख्वाबों में धर आई, क्या जानिए क्यों चौंक पड़े पिछली पहर हम। जब जानिसार अख्तर सन 1976 में रजिया सुल्तान के नगमे लिख रहे थे तो इसी बीच आप इस दारिफानी से कूच कर गए और इस तरह रजिया सुल्तान आपकी जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई। बेशक जानिसार अख्तर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन जानिसार अख्तर ने जो ज़बान व अदब के लिए अपनी खिदमात पेश की हैं, उन्हें अहले अदब कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। आहट सी कोई आए तो लगता है, तो लगता है कि तुम हो। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो। साया कोई लहराए तो लगता है, तो लगता है कि तुम हो। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो। जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो। शर्माए लचक जाए तो लगता है, तो लगता है कि तुम हो। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो। संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा का, संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा का, झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो। झोंका कोई टकराए तो लगता है, तो लगता है कि तुम हो। साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, तो लगता है कि तुम हो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शाम सुखन। अरसे दराज तक याद रहने वाली इस शाम सुखन में हमारी कोशिश उर्दू अदब को फरोग देना है। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारा नंबर है 99958246।
पेशकश रजिया अशरफ, निदा मिर्जा। तरतीब व तहरीर और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर बरकत खान।